नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है द नाउन पर्सन। मतलब पर्सन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द नाउन, राइट। तो पर्सन क्या होता है आज हम उस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि पर्सन होता क्या है और हम इसकी यूज दोस्तों कैसे करते हैं इंग्लिश ग्रामर में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ्स में दोस्तों, राइट दोस्तों। तो पर्सन अगर आप देखते हो तो पर्सन क्या होता है, पर्सन इज बेसिकली सब्जेक्ट्स। मतलब जब हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। तो डूअर जो होता है वह सब्जेक्ट होता है एंड वो जो होता है दैट इज अ पर्सन, वो एक पर्सन होता है। और इस पर्सन को दोस्तों अगर हम देखते हैं तो वी कैन क्लासिफाई इट इनटू 3 कैटेगरीज। पहला हो गया फर्स्ट पर्सन, दूसरा हो गया सेकंड पर्सन और तीसरा हो गया थर्ड पर्सन। यानी कि पर्सन को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन दोस्तों हम किसे कहेंगे, हम फर्स्ट पर्सन में उस कैटेगरी को लेंगे जो स्पीकर होगा, यानी कि जो बोलता है, स्पीकर हु स्पीक्स दैट विल कम अंडर द फर्स्ट पर्सन। उसी तरह जो सुनता है वह क्या होता है, दैट इज द लिसनर। दिस लिसनर हु लिसन्स कम्स अंडर द सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इट टॉक्स अबाउट अदर्स। मतलब जिसके हम अदर्स के बारे में जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं वह किसके अंडर आएगा दोस्तों, थर्ड पर्सन के अंडर आएगा, राइट। तो अगर आप देखते हो तो ये जो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये 3 कैटेगरीज हो गई जो पर्सन के अंदर आती हैं। अब दोस्तों देखते हो अगर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, जैसे हमें पता है हमारी समाज में क्या होता है, तो कोई चीज एक होती है, कोई चीज एक से ज्यादा होती है, यानी कि ग्रुप्स में होती है, राइट दोस्तों। तो इसी तरह अगर आप नेचर वाइज देखोगे तो स्पीकर एक हो सकता है या स्पीकर एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर सिंगुलर है दोस्तों तो वह एक होगा और अगर प्लुरल होगा दोस्तों तो वह एक से ज्यादा होगा, राइट। तो एक से ज्यादा को हम लोगों ने प्लुरल कर दिया। तो नेचर क्या हो सकता है स्पीकर का, अगर सिंगुलर है तो उसका एक ही फॉर्म होता है एंड दैट इज आई, राइट। तो फर्स्ट पर्सन में जो अगर स्पीकर होगा तो वो आई होगा। वहीं जहां हम लोग प्लुरल की बात करेंगे यानी कि मोर देन वन की बात करेंगे दोस्तों तो वह हो जाएगा, प्लुरल फॉर्म हो जाएगा इसका वी। इसी तरह अगर हम नेचर की बात करते हैं अगर सेकंड पर्सन में, तो चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो दोस्तों, चाहे वो एक हो या मोर देन वन हो, वी यूज द सेम फॉर्म दैट इज यू। अर्लियर जो है पुराने ग्रामर में इंग्लिश में क्या होता था कि सिंगुलर के लिए पहले दाउ का यूज किया जाता था, लेकिन ऑफ लेट दोस्तों अब क्या हो रहा है कि दाउ की यूसेज जो है वो रिडंडेंट हो गई है। तो अब इंग्लिश में क्या होता है कि सिंगुलर और प्लुरल दोनों के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, यू का यूज करते हैं दोस्तों, राइट। और तो ये नेचर वाइज सिंगुलर होगा तब यू होगा, प्लुरल होगा तब भी यू होगा। वहीं अगर हम थर्ड पर्सन की दोस्तों बात करते हैं तो यहां सिंगुलर में आ जाएगा ही, सी, इट और नेम किसी का भी। मान लो जैसे नेम हो गया, जैसे किसी का हो गया, हम ऐसे मान नाम लिख सकते हैं, राम हुआ, सीता हुआ, एटसेट्रा। तो ये सारा जो कोई नेम जो हो जाएगा दोस्तों ये भी क्या आएगा, सिंगुलर में आएगा। और इन सब का जो प्लुरल फॉर्म होगा, मतलब सिंगुलर और प्लुरल में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया कि अगर एक है तो वो सिंगुलर होगा, इफ मोर देन वन है तो वो प्लुरल में आएगा। तो इन सारे चीज का प्लुरल फॉर्म एक ही होगा, दैट इज कॉल्ड दे, वो थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर, राइट। तो अगर आप देखते हो तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा आई, फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर में आएगा वी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा यू, फर्स्ट सेकंड पर्सन प्लुरल नंबर में आएगा यू। इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा ही, सी, इट या नेम किसी का भी, राम, सीता एटसेट्रा। और थर्ड पर्सन प्लुरल में आएगा दे, राइट दोस्तों। तो ये सारी हो गई नेचर की बात, नंबर की बात, राइट, कि नेचर उसका क्या है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चीजें तो सबको पता होती हैं, हमें सबसे पहले जानना है यूसेज क्या है, हाउ डू वी यूज इट प्रैक्टिकली इन इंग्लिश स्पोकन, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश ग्रामर, राइट दोस्तों। तो हम यूसेज की जहां तक बात करते हैं तो भले ही आई जो है सिंगुलर नंबर है, वी जो है प्लुरल नंबर है, कि जहां यूसेज की दोस्तों बात करते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं, चाहे वो सिंगुलर है या प्लुरल है, दोनों का यूज जो है वो प्लुरल की तरह ही होगा। चाहे हम लोग आई यूज करें या वी यूज करें, यूज कैसे होगा, प्लुरल की तरह होगा, यानी कि प्लुरल नाउन की तरह यह फंक्शन करेगा। और क्योंकि नाउन यह प्लुरल है तो यह वर्ब भी जो है दोस्तों वह भी क्या होगा, यह प्लुरल ही लेगा, राइट। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं दैट विल मेक थिंग्स वेरी क्लियर। अब मैं बोलूं आई और वी, राइट। अगर हम बात करते हैं तो क्या हो रहा है कि आई और वी हो गया, तो हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग क्या लिखते हैं कि वी आर गोइंग, राइट। उसी तरह हम बोलते हैं क्या, आई एम गोइंग, राइट दोस्तों। तो क्या हो रहा है अगर आप सिंपल इसमें देखोगे तो क्या हो रहा है कि सिंगुलर है या प्लुरल है,
हम जो है यूज जो करेंगे इसको एज अ प्लूरल नाउन ही यूज करेंगे, जो प्लूरल वर्ब्स हम इसके साथ दोस्तों यूज करेंगे, राइट दोस्तों। वहीं अगर हम लोग इसकी बात करते हैं सेकंड पर्सन में भी यू और यू, ये जो दोनों दोस्तों है वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, लेकिन उसकी जो यूसेज भी होगी वो अगेन प्लूरल ही होगी, चाहे वो एक हो या मोर देन एक हो। हम वहां पे यू जो है, यू के साथ हम कभी भी दोस्तों इज नहीं लगाएंगे, यू के साथ हम जब भी लगाएंगे दोस्तों तो आर लगाएंगे, पहली चीज, राइट। और यहीं पे हम देखते हैं जैसे कि अगर हम आई की बात करते हैं तो आई क्या हो गया दोस्तों, यहां पे अगर हम लोग सिंपल आई की बात करें तो आई क्या हो रहा है, आई एक सिंगुलर है, राइट। तो आई इज अ सिंगुलर नाउन, राइट। तो आई क्या हो गया, एक सिंगुलर नाउन हो गया। अब मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, जैसे एक सेंटेंस मैंने बनाया है, से हम कह रहे हैं यहां पे आई गो, राइट। तो अगर हम बात करते हैं तो आई जो हो गया वो तो सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो गो दोस्तों हो रहा है दिस इज अ प्लूरल वर्ब, राइट। अगर हम बात करेंगे, अगर सिंगुलर वर्ब की बात करेंगे दोस्तों तो गो का क्या होगा, प्लूरल वर्ब, वो होगा गोज। लेकिन अगर हम लिखते हैं अगर आई गोज तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो गलत हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या लिखना है कि यहां पे क्या हो रहा है कि भले ही नाउन ये सिंगुलर है लेकिन वर्ब क्या लेगा दोस्तों, ये प्लूरल ही लेगा, राइट। उसी तरह हम लोग आई गो लिखेंगे, उसी तरह हम वी गो लिखेंगे, राइट। जैसे आई गो हम लोगों ने लिखा है दोस्तों, उसी तरह हम लिखेंगे वी गो। अगर हम वी गोज लिखेंगे दोस्तों तो वह गलत हो जाएगा, यानी कि चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसकी जो यूसेज जो होगी इट विल ऑलवेज बी यूसेज ऑफ द प्लूरल, प्लूरल की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। और उसके साथ हम वर्ब्स भी जो दोस्तों क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे, राइट। इसी तरह हम यू के साथ से हम जहां बात कर रहे थे कि हम अगर जैसे मान लो कि हम यू के साथ तो पहले कि कभी हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इज क्या हो रहा है, इज अ सिंगुलर वर्ब, राइट। और इसी तरह अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि यू गो या यू गोज हम लिखते हैं, तो यू गोज फिर गलत हो जाएगा, चाहे वो यू एक हो या मोर देन वन हो दोस्तों। हम जब भी यूज करेंगे सेकंड पर्सन का भी तो हमें जो यूसेज की अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें जो है वर्ब का प्लूरल फॉर्म ही लेना है, यानी कि वर्ब का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, यू गो जो होगा वह सही होगा, चाहे वह एक हो या दोस्तों एक से ज्यादा हो। हमें यूज क्या करना है, वर्ब का प्लूरल फॉर्म ही दोस्तों यूज करना है, राइट। तो यानी कि हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन अगर हम बात करते हैं तो क्या हो गया, आई वी और यू, इन तीनों के अलावा, यानी कि आई वी और यू के अलावा, ये जो तीनों के अलावा जो भी पर्सन्स होंगे दोस्तों इंग्लिश में वो कौन से होंगे, वो होंगे थर्ड पर्सन दोस्तों, राइट। तो ये दोनों बस जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में आएंगे, बाकी उसके अलावा जितने भी नाउन्स है दोस्तों एवरीथिंग विल कम अंडर द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में अगर एक एंटिटी है तो वह होगी सिंगुलर, और मोर देन वन है तो वह होगी दोस्तों प्लूरल। अगर हम लोग सिंगुलर अगर नाउन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तब सिंगुलर नाउन होगा तब वो वर्ब सिंगुलर लेगा, वहीं अगर प्लूरल नाउन होगा दोस्तों तो वह वर्ब भी प्लूरल लेगा। दिस इज द ग्राउंड रूल, राइट दोस्तों। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो आई वी और यू हैं, इसके अलावा जितने भी पर्सन्स होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, थर्ड पर्सन होगा। अगर वो एक होगा तो वो सिंगुलर में आएगा, मोर देन वन होगा तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आएगा, राइट। और दूसरी चीज दोस्तों क्या है कि अगर नाउन सिंगुलर है यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर आएगा। उसी तरह अगर सब्जेक्ट या नाउन अगर हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। लेकिन जहां फर्स्ट और सेकंड पर्सन की दोस्तों बात हो रही है, चाहे वो नंबर उसका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसका यूसेज में ऑलवेज बी वी विल बी यूजिंग दिस प्लूरल फॉर्म, यानी कि ये प्लूरल वर्ब ही हम यूज करेंगे, राइट दोस्तों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है, राइट दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं कि हम लोग सिंगुलर और प्लूरल की यूसेज कैसे करेंगे। थर्ड पर्सन की हम जहां तक बात बोल रहे हैं तो विल बी डिस्कसिंग दिस, राइट। हाँ दोस्तों, तो अब क्या हो रहा है कि अब हम ये देखते हैं कि द नाउन पर्सन में बेसिकली जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होता है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का नेचर भले ही सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, लेकिन उसका जो यूसेज होगा दैट विल ऑलवेज बी इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि वह जो सब्जेक्ट लेगा वो प्लूरल लेगा, और क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी दोस्तों क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन में
ऑलवेज जो है हम लोग प्लूरल वर्ब्स का यूज करेंगे। वहीं थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर है यानी कि ही सी इट है यानी कि नेम है तो वहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल फॉर्म है तो जहां दे है तो हम वहां पे प्लूरल वर्ब्स का यूज करेंगे दोस्तों, राइट। लेकिन अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं कि अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट जो है, कोई भी सेंटेंस होती है उसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, दोनों की प्रेजेंस मोस्टली मैंडेटरी होती है, राइट दोस्तों। तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो सब्जेक्ट जो होता है वह क्योंकि क्या हो सकता है, वो ज्यादातर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा दोस्तों, राइट। तो क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन होता है तो बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट जो होता है वह क्या होता है, सिंगुलर होता है, राइट। जैसे आप डिक्शनरी में देखोगे, जैसे कोई भी आप सब्जेक्ट देख रहे हो, जैसे आप डिक्शनरी में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, वह मिलेगा मान लो डिक्शनरी में बॉय। अगर आप डिक्शनरी में सिर्फ बॉयज डायरेक्ट ढूंढना शुरू करोगे तो हो सकता है कि आपको ना मिले, क्योंकि डिक्शनरी में बाय डिफॉल्ट हम लोग सब्जेक्ट किसको लेते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं। उसी तरह हम लोग डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो सिंगुलर फॉर्म मैंगो होगा, वो हमें डिक्शनरी में मिल जाएगा, लेकिन हम अगर मैंगोज ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो वह डिक्शनरी में हमें नहीं मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखते हो तो सब्जेक्ट क्या होता है, वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, यानी कि एक होता है। वही जहां वर्ब की दोस्तों बात होती है तो बाय डिफॉल्ट जो है वर्ब किस में होता है, दैट इज इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब में ये दोनों क्या हो रहा है, ये सिंगुलर है और ये वर्ब क्या है, ये प्लूरल है, यानी कि दोनों उल्टा बिहेव करता है, राइट दोस्तों। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लेगा, वो प्लूरल लेगा, राइट, क्योंकि दोनों का नेचर ही डिफरेंट है, राइट। तो यहां पे देख रहे हो कि जब बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब क्या है, बाय डिफॉल्ट प्लूरल है। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब, क्योंकि वी नो द ग्राउंड रूल कि जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पे हमें वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर, राइट। और जहां पे वर्ब अगर प्लूरल है तो हमें सब्जेक्ट भी क्या रखना है, वह रखना है प्लूरल, राइट दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा कि बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट क्या होता है, डिक्शनरी में सिंगुलर होता है, और वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे आप देखोगे डिक्शनरी में देखोगे तो आपको गो मिलेगा, और गो क्या है, बेसिकली एक प्लूरल फॉर्म है। उसी तरह अगर हम देखते हैं, अगर हम ईट देखते हैं दोस्तों तो वह क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट वर्ब्स की जहां तक हम बात बोलेंगे तो वर्ब क्या हो जाएगा, आपको प्लूरल फॉर्म में मिलेगा बाय डिफॉल्ट, और वही जो सब्जेक्ट कहो या जिसको हम लोग दोस्तों अगर नाउन कहेंगे, राइट दोस्तों, तो ये क्या मिलेगा बाय डिफॉल्ट, ये मिलेगा हमें सिंगुलर फॉर्म में ही, राइट दोस्तों। यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे बॉय हो गया, राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, यह हो जाता है दोस्तों सिंगुलर। अब हम लोग क्या हो सकता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगुलर को हम लोग अगर सब्जेक्ट है तो उसको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमारे पास 3 बेसिक रूल्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि हम लोगों ने उसमें एस ऐड कर दिया, या दूसरा हम उसमें ईएस ऐड कर दिया, या किसी नाउन के साथ हम लोगों ने दूसरे या तीसरे नाउन को जोड़ दिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि एक बॉय अगर सब्जेक्ट है या नाउन है, उसमें अगर हम लोगों ने अगर एस जोड़ दिया तो वो बन गया बॉयज, तो ये सिंगुलर से बन गया दोस्तों ये प्लूरल। इसी तरह मैंगो हुआ और उसमें हम लोगों ने ईएस जोड़ दिया तो वो बन गया मैंगोज, ये हो गया प्लूरल। उस तरह सीता और गीता अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं या नाउन्स हैं, हम दोनों को ऐड कर दिया तो सीता एंड गीता होगा, और ये बन गया दोस्तों प्लूरल। यानी कि एस ईएस और नाउन के साथ और नाउन्स को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया तो वी कैन कन्वर्ट सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म्स, राइट। वही जो वर्ब में होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये प्लूरल फॉर्म्स में होती है, तो हम क्या करते हैं कि जब जैसे कि बाय डिफॉल्ट जैसे वर्ब्स गो हुआ, ईट हुआ, जैसे यहां पे ईट हुआ और गो हुआ, अगर इसमें हम लोगों ने एस ऐड कर दिया, जैसे ईट में हम लोगों ने एस ऐड कर दिया तो वो ईट्स बन गया, तो नाउ इट बिकम सिंगुलर। उसी तरह हम लोगों ने गो है, गो में हम लोगों ने ये ईएस ऐड कर दिया तब ये बन गया गोज, नाउ इट बिकम सिंगुलर, राइट दोस्तों। तो हमें एक ग्राउंड रूल दैट वी मस्ट रिमेंबर, मैं लिख भी देता हूं यहां पे कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो कौन सा वर्ब लेगा दोस्तों, वो लेगा सिंगुलर वर्ब, राइट दोस्तों। और प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट दोस्तों वो लेगा क्या, वो लेगा प्लूरल वर्ब। दिस इज अ ग्राउंड रूल, राइट। और हम लोगों ने जरूर डिस्कस कर रखा है कि फर्स्ट और जो सेकंड पर्सन जो होता है वो हर हमेशा नेचर में भले ही सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसकी यूसेज कैसे होगी दोस्ती, वो ऑलवेज होगी प्लूरल की तरह, राइट। तो अब हम यहां बात करते हैं, तो जैसे अब हम लोग बॉय की बात करेंगे तो बॉय क्या हो गया, सिंगुलर। तो अब अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो ये वर्ब क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा सिंगुलर। तो जहां हम बॉय की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पे हो जाएगा बॉय ईट्स, यानी कि उल्टा चलेगा। ये जो ऊपर है वो नीचे से मिलेगा, यहां का जो नीचे है वो यहां के ऊपर से मिलेगा। उसी तरह हम लोग मैंगो की बात कर रहे हैं
तो मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो के साथ यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ब हो जाएगा यहां पे। मैंगो क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो रहा है, सिंगुलर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा सिंगुलर, इस साइड आएगा। इसी तरह सीता एंड गीता हो गया, तो ये जो हो गया वो सिंगुलर हो गया, अगर इस साइड लेंगे तो ये इस साइड की वर्ब को दोस्तों यूज करेगा, राइट। तो सीता क्या होगा, सीता लिखेंगे तो सीता गोज होगा, राइट। क्लियर है दोस्तों। अगर हम इसी तरह बात कर रहे हैं इस साइड की, अगर बॉयज की बात करते हैं तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये प्लुरल फॉर्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि यहां पे वर्ब भी क्या लेगा, ये प्लुरल लेगा, तो बॉयज के साथ क्या होगा, बॉयज ईट होगा, राइट दोस्तों। उसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं सीता एंड गीता की, तो सीता एंड गीता क्या होगा, यहां पे गो होगा, नहीं कि गोज होगा। यानी कि व्हाट हैपेंस इज कि ये चलता है बेसिकली उल्टा, राइट दोस्तों। यानी कि बाय डिफॉल्ट क्योंकि सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट और वर्ब्स में डिफरेंस होता है, तो हमें क्या करना है कि हमें बॉय के साथ हम क्या लेंगे, ईट्स लगाएंगे, और बॉयज के साथ हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, ईट लगाएंगे। इसी तरह हम लोग सीता के साथ हम लोग लगाएंगे गोज, लेकिन वही सीता एंड गीता के साथ हम क्या लगाएंगे दोस्तों, गो, क्योंकि प्लुरल वर्ब विल टेक प्लुरल सब्जेक्ट एंड इसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब्स। लेकिन जहां फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात हो रही है, यानी कि जहां हम बात कर रहे हैं दोस्तों आई, वी और यू, ये जो तीनों जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट और सेकंड पर्सन, राइट, ये कौन से पर्सन है दोस्तों, ये है फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। ये बिकॉज क्योंकि यूसेज में, राइट दोस्तों, ये यूसेज में क्योंकि प्लुरल होते हैं, तो ये हर हमेशा ये जो प्लुरल वाली वर्ब्स लेंगे, यानी कि ईट लेंगे, गो लेंगे, या इस तरह की चीजें लेंगे दोस्तों। तो दिस इज अबाउट नाउन्स एंड हाउ दे आर यूज्ड प्रैक्टिकली, राइट दोस्तों। तो आई बिलीव कि जो टॉपिक जो है आपका जो पर्सन वाला जो है, बेस्ड ऑन देयर नेचर, बेस्ड ऑन देयर यूसेज, यू हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी नाउ, एंड वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।